पूर्व जन्म के पुण्य का पल्ला भारी होता, वही लोग संतों की शरण में आते हैं, उन्हीं को संतों का सत्संग अच्छा लगता। बाकी जिनके भाग्य में भी पाप की गठरी भारी है, कहा पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन के रुचि जाए। वो अभागे होते हैं, भाग्यहीन हैं। उनके बगल में सत्संग होगा, उनके कान में आ जाए, जैसे मालूम पड़ता जा ही नहीं रही, बिल्कुल जैसे पशु होता, जानवर बुद्धि, उनको पता ही नहीं चलता है क्या कथा हो रही है। मतलब क्या है इसका? जिसको संतों का सत्संग नहीं अच्छा लग रहा, संतों के सत्संग की बात नहीं समझ में आ रही, समझ लो अभी उनको जन्म मरण में भटकना है, उनका भाग्य अभी नहीं जागा है। इसलिए पुण्य आत्माएं छांटी जाती हैं, छटनी होती है, किनारे होती, और वही संतों की शरण में लाए जाते, बुलाए जाते, लगाए जाते, और उनको जन्म मरण के बंधन से निकाला। बाकी तो जन्म मरण में भटकेंगे ही, और जहाँ आशा होगी वहीं कुएं में गिरेंगे। अगर ये बंधन नहीं टूटा जब मोह का, ममता का, अभी हम माया ही तो है, घर का, मकान का, ज़मीन का, बगीचा का, किसी का बंधन कहीं है, किसी का कहीं है, और जिसमें सबसे ज़्यादा ममता है, मरते समय उसी की याद आएगी। और जह आशा तह बाशा, वहीं फिर जन्म मरण होता रहेगा। इसलिए महापुरुष कहते भाई इस माया की डोर को, बंधन को काट लो, मरने के पहले इस ममता मोह की गिल्टी को काटने की कोशिश करो। जैसे गाय खूंटे में बंधी है तो कहाँ जाएगी भागकर, लेकिन अगर रस्सी कट गई, खूंटा टूट गया तो आज़ाद है। ऐसे हम लोगों को यहाँ माया ने बांध रखा कसकर। एक दो बंधन नहीं, कितना बंधन है। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती होवें, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरस 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुविध तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुविध जाल। और मरे बिना तुम छोड़त नहीं, जीते भर देते नहीं कान।